सब्सक्राइब माय चैनल। जंगल में दो गुलाब के फूल थे। ये कोई आम गुलाब के फूल नहीं थे, ये चमत्कारी फूल थे। जंगल के पक्षी उन गुलाब के फूलों से जो भी भोजन मांगते वो उनको वही भोजन दे दिया करते। दिन भर में न जाने पक्षी इन फूलों से पता नहीं कितना कितना भोजन ले जाया करते थे, और वो गुलाब के फूल कभी भी जंगल के पक्षियों को भोजन देने से मना नहीं करते थे। उन दोनों गुलाब के फूलों में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती थी। एक दिन मिट्ठू तोता उन गुलाब के फूलों से भोजन मांगने के लिए आता है। गुलाब के फूल, मेरा अंगूर खाने को बहुत दिल कर रहा है, तुम मुझे अभी अंगूर दे दो। गुलाब के फूलों, तुम दोनों कितने अच्छे हो, तुम दोनों हम पक्षियों को कितना ज्यादा भोजन देते हो। तुम्हें पता है हमारे जंगल में ना तो गंदम की फसल है और ना चावल की फसल है। अगर तुम दोनों हमें भोजन न देते हम सब पक्षी तो मर ही जाते। तोते, शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए कि तुम सब पक्षी हमारा इतना ख्याल रखते हो। दिन भर में हमसे भोजन मांगने आते हो और हमसे बातें भी करते हो। हाँ, अगर तुम सब पक्षी ना होते तो हमसे बातें कौन करता। तोता उन फूलों से बातें कर रहा होता है कि तभी वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। चलो भाई गुलाब के फूल, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मुझे ढेर सारा भोजन दे दो। मैं जो जो कहूँगी वो सारा भोजन मुझे दे दो। हाँ हाँ गुलाब के फूल, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। तुम्हें पता है रात से हमने कुछ नहीं खाया। चलो अब जल्दी से हमें भोजन दे दो। नहीं, मैं अभी तुम दोनों को भोजन देता हूँ। गुलाब का फूल उन दोनों को ढेर सारा भोजन दे देता है। कालू कौवे और गोरी कौवी, तुम दोनों मिलकर रोजाना इतना सारा भोजन खाते हो। तू तोते, ये भोजन तो कुछ भी नहीं है। अभी हम ये भोजन खाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद हम दोबारा गुलाब के फूलों से और भोजन लेकर जाएंगे, फिर वो भी खाएंगे हम। हाँ मिट्ठू तोते, ये कालू कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है। दिन भर में सबसे ज्यादा ये दोनों ही मुझसे भोजन लेकर जाते हैं, और कोई भी पक्षी इतना भोजन लेकर नहीं जाता। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी अपना सारा भोजन ले आते हैं घर। ये गुलाब के फूल कितने ज्यादा अच्छे हैं। ये हमें रोजाना बैठे बिठाए कितना ज्यादा भोजन देते रहते हैं, हमें मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ कालू जी, ये गुलाब के फूल वाकई बहुत अच्छे हैं, इनसे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ये जंगल के पक्षियों को कितना ज्यादा भोजन देते हैं। कालू जी, मेरी माँ जिस जंगल में रहती है वहाँ कोई भी चमत्कारी फूल नहीं है जो मेरी माँ को मुफ्त में भोजन दे। मेरी बेचारी बुरी माँ को तो मेहनत करके ही भोजन ढूंढना पड़ता है। कालू जी, हमारे पास इतना ज्यादा भोजन है, मैं इसमें से थोड़ा भोजन अपनी माँ को देकर आती हूँ। मैं थोड़ी देर में ही वापिस आ जाऊंगी। इस गोरी को अपनी माँ की कितनी फिक्र है, रोज जाकर इतना सारा भोजन अपनी माँ को देकर आती है। फिर वो अपनी माँ के पास आ जाती है। हाँ जी, ये देखे मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। आप तो जानती ही है ना कि हमारे जंगल में दो चमत्कारी गुलाब के फूल हैं जो हमें रोजाना ढेर सारा भोजन देते हैं, और मैं आपके लिए थोड़ा बहुत भोजन लेकर आई हूँ। मेरी बेटी, तुम बहुत ज्यादा खुशनसीब हो कि तुम्हें बैठे बिठाए ढेर सारा भोजन मिल जाता है। बेटी, तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे जंगल में दो चमत्कारी गुलाब के फूल हैं। अगर इसमें से एक चमत्कारी गुलाब का फूल तुम मुझे लाकर दे दो तो तुम्हें इतना लंबा सफर करके मुझे भोजन लाकर नहीं देना पड़ेगा। फिर मुझे जितना भी भोजन चाहिए होगा मैं भी उस फूल से मांग लिया करूँगी और खा लिया करूँगी। हाँ ठीक है, मैं अभी जाकर कालू जी से कहती हूँ। तुम आ गई हो तो चलो भोजन खा लेते हैं। कालू जी, भोजन तो हम खा लेंगे, लेकिन मुझे तुमसे एक काम है, तुम्हें कुछ करना होगा। बताओ गोरी, क्या करना है? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर लूँगा। हमारे जंगल में दो गुलाब के फूल हैं जो हमें रोज भोजन देते हैं, लेकिन मेरी माँ के जंगल में तो ऐसा एक भी नहीं है जो मेरी माँ को रोजाना भोजन दे। इसलिए मेरी माँ चाहती है कि इनमें से एक गुलाब का फूल मेरी माँ को दे आओ, ताकि उनको भी बैठे बिठाए भोजन मिल सके। गोरी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जंगल के पक्षी मुझे कभी भी ऐसा नहीं करने देंगे, वो मुझे बहुत मारेंगे। जी, मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम दिन में जाके चोरी करो? तुम रात को जाना जब सब पक्षी सो जाएंगे।
कालू कौवा रात के अंधेरे में एक गुलाब का फूल उखाड़कर गोरी की माँ को दे आता है और उस चमत्कारी फूल को एक गमले में लगा देता है। अगली सुबह हो जाती है, एक चमत्कारी फूल गायब होता है, जिसके कारण दूसरा फूल भी बहुत ही ज्यादा उदास होता है। जंगल के सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। ये क्या हो गया है? हमारा चमत्कारी फूल गायब हो गया है, न जाने ये किसने किया है। मेरे दोस्त को किसी ने चोरी कर लिया है, न जाने मेरा दोस्त कहाँ होगा। जब तक मेरा दोस्त वापस नहीं मिल जाता, मैं किसी पक्षी को भी भोजन नहीं दूंगा। चमत्कारी फूल की बात सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी तो डर जाते हैं। गोरी, अब हम क्या करें? हमारे जंगल के चमत्कारी फूल ने तो मना कर दिया है भोजन देने के लिए, जब तक हम इसके दूसरे चमत्कारी फूल को नहीं ले आते। गोरी, इस बात का एक ही हल है, हम तुम्हारी माँ को कह देते हैं कि वो भी हमारे जंगल में आ जाए, इस तरह वो फूल भी वापस आ जाएगा। ये तुमने मुझे कैसा चमत्कारी फूल लाकर दिया है? ये तो मुझे भोजन ही नहीं दे रहा। गोरी कौवी अपनी माँ को सारी बात बताती है, ये फूल भोजन क्यों नहीं दे रहा। फिर कालू कौवा वापस उस चमत्कारी फूल को जमीन में लगा देता है और सभी पक्षी कालू कौवे को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। कौवे, इसका मतलब मेरे दोस्त को तुमने चोरी किया था। कालू कौवा सभी पक्षियों और चमत्कारी फूलों को सारी बात बताता है और सभी से माफी मांगता है। चमत्कारी फूल, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी नहीं करूँगा ऐसे, और आप दोनों को अलग करने के बारे में तो सोचूंगा भी नहीं। तो चमत्कारी फूल कालू कौवे और गोरी कौवी को माफ कर देते हैं।